नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मौसम इतना सुंदर और सुहाना हो रहा है। आज ये मौसम देखकर तो मेरा दिन बन गया और मेरे दिन की शुरुआत होती है इस मौसम के साथ और भगवान की पूजा के साथ। मैंने भगवान की पूजा की और लग गई फिर अपने घर के कामों में। मुझे फटाफट घर के काम खत्म कर कर अपने घर के बाहर रंगोली बनानी थी, जो कि मैंने ऑलमोस्ट बनाई भी ली थी। अब मैंने रंगोली बनाकर अपने घर का बाकी काम करना था, जैसे कि मुझे अभी भगवान का डेकोरेशन भी बाकी था। फिर हम लोगों ने भगवान का सिंहासन का डेकोरेशन चालू किया, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फिर भी हमें ना जाने क्यों ऐसा खाली खाली सा लग रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसके अगल बगल और कुछ किया जाए। फिर हमारे घर में कुछ लाइटिंग्स पड़ी हुई थी। फिर हमने सोचा कि इसमें और लुक लाने के लिए हमें लाइटिंग्स लगानी चाहिए। फिर फ्लावर्स में तो लाइटिंग लगी हुई थी, जो कि हमने अभी चालू नहीं की थी, लेकिन हमें बाहर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तो फिर हमने वहाँ पर लाइटिंग लगाकर देखा तो हमें अच्छा लगा। आप लोग बताइए ये कैसा लगा। इसका फाइनल लुक है ये। आपको कैसा लगा हमारे बप्पा का सिंहासन। फिर बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश। फिर हमने सोचा कि क्यों ना चाय बनाकर या कॉफ़ी बनाकर पी जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी बनाकर पियेंगे। फिर मैंने कॉफ़ी रख दी बनाने के लिए और ऑलमोस्ट मेरी कॉफ़ी बनकर रेडी है। फिर हमने कॉफ़ी बिस्किट्स के साथ इंजॉय किया। फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सोचा कि मुझे मोदक बनाने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए मैं आ गई किचन में और मैंने मोदक का ऑलमोस्ट सामान निकाला। देखा तो सारा सामान तो था, बट घर में गुड़ नहीं था। फिर मैं चले गई गुड़ लेने और बाहर देखा तो बारिश कम हो चुकी थी। फिर थोड़ी दूर जाते जाते बारिश पूरी ही बंद हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट गुड़ लिया जाए। फिर मैं मॉल पहुंच गई। ये मॉल हमारे घर के बहुत पास में ही है। फिर मैंने अंदर जाकर गुड़ ढूंढा। फिर मुझे गुड़ मिला। बहुत वैरायटीज़ के गुड़ यहाँ पर थे, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गुड़ ले लेती हूँ। फिर मैंने ये गुड़ लिया, इसकी बिलिंग की और मैं निकल गई अपने घर की ओर। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, अभी बारिश हो रही थी और धूप जैसा भी हो गया। और फिर मैं जल्दी से घर पहुंच गई और हमारे मन में इतनी खुशी थी, आज इतना उत्साह था, क्योंकि आज हमारे घर में पप्पा का आगमन होने वाला था। मैं घर पहुंच गई और लग गई अपने घर के कामों में। फटाफट मैंने मोदक का डो तैयार किया, जो कि ऑलमोस्ट डन था। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर कोकोनट डाला और फिर उसे रोस्ट किया। प्लीज़, मुझे मोदक बनाने नहीं आते तो मुझे जज मत करना। जैसा भी आता है आज मैं अपने पप्पा के लिए बना रही हूँ। आई नो कि इतना टफ नहीं है मोदक बनाना, बट सबको नहीं आता है। फिर मैंने उसमें गुड़ डाला और उसको रोस्ट किया। फिर थोड़ा सा करने के बाद चुटकी में मेरे मोदक बन के रेडी हो गए। मोदक बनने के बाद मैं भी रेडी हो गई और फिर हम लोग निकल गए पप्पा को लेने के लिए। गणपति बप्पा। इतनी खुशी है आज हम लोगों के अंदर, क्योंकि पप्पा को हम पहली बार अपने घर ला रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान का आगमन सारी खुशियों का आगमन होता है। और चलते ही चलते हम अपने पप्पा के पास पहुंच गए, क्योंकि हमारे पप्पा भी तो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ना। और क्योंकि हम हमारे पप्पा को पहले ही देख के आए थे, हम पहुंच गए। मोरिया। थोड़ा बार उनके ऊपर डालो थोड़ा सा। हाँ बस। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। फिर हमारे पापा हमारे घर आ गए हैं। हम अपने पापा को अपने घर लेके आए हैं और उनका 10 दिन तक बहुत सेवा करेंगे। और पापा का हमारे घर में पहली बार आगमन है, तो हम बहुत खुश हैं। बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया।
गणपति बप्पा। उसके बाद मैंने घर के बाहर दिए लगाए, क्योंकि कहा जाता है रिद्धि सिद्धि भी बप्पा के साथ घर में आती है। मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। उसके बाद बप्पा की हमने पूजा की, कलश की पूजा की। कलश के चारों पांचों तरफ हमने हल्दी कुमकुम लगाया और फिर नारियल की पूजा की। उसके बाद हमने मूषक दादा की पूजा की, क्योंकि मूषक के बिना तो गणपति अधूरे से हैं। फिर हमने घर के गणपति बप्पा की पूजा की, जो कि हमारे घर में होते हैं। पहले ये पहनाना था ना। फिर हमने मोदक का भोग लगाया। ना जाने कैसे बने हुए, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ बने हैं। तो भगवान प्लीज़ आप ज़रूर स्वीकार करना। पूजा के बाद ऐसे कुछ लग रहे थे हमारे बप्पा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।